नमस्कार साथियों, मैं राकेश राणा अपने नए यूट्यूब चैनल माटी और मंच में आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आप सबके सामने चर्चा करने आया हूं, जिस मुद्दे ने देवभूमि उत्तराखंड ही नहीं बल्कि संपूर्ण देश के सामने देवभूमि उत्तराखंड का मान और सम्मान बहुत हद तक प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। एक ऐसे विषय के साथ मैं आप सबके सामने आज अपनी बातें शेयर करना चाहता हूं। साथियों, आज मैंने अंकिता भंडारी प्रकरण पर बहुत सारे तथ्य जो मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूं, खोजबीन कर लाए हैं कि आखिर ये देवभूमि उत्तराखंड, जहां संपूर्ण सनातन धर्म के लोग, देश और दुनिया के लोग गंगोत्री से लेकर पिरान कलियर तक, बद्रीनाथ केदारनाथ से लेकर यमुनोत्री तक शीश नवाने आते हैं, अपने देवी देवताओं के सामने नतमस्तक होने आते हैं, जब उसी देवभूमि उत्तराखंड में एक इस तरह का जघन्य अपराध सामने आता है, हम सब के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। साथियों, मैं बात कर रहा हूं 19 वर्षीय अंकिता भंडारी की। 19 वर्षीय अंकिता भंडारी का जन्म वर्ष 2003 में ग्राम डोब, श्रीकोट, पौड़ी गढ़वाल के अपनी माता श्रीमती सोना भंडारी और पिता वीरेंद्र भंडारी के घर में हुआ। 19 साल पढ़ाई लिखाई के बाद अपनी बेटी को उन्होंने आगे भेजने का मन बनाया। जब बेटी ने कहा कि मैं कुछ परिवार की सहायता भी करूंगी, अपनी पढ़ाई लिखाई भी करूंगी और कुछ रोजगार भी करूंगी, तो बेटी ऋषिकेश पहुंची और वहां पर वनंद्रा जो रिजॉर्ट है जहां पर यह घटना हुई, वहां पहुंची और वहां रिसेप्शनिस्ट के पद पर काम करने लगी। 19 साल की अंकिता भंडारी के सामने 18 सितंबर 2022 को अंकिता लापता हो जाती है और अंकिता के परिजनों ने, उसके दोस्तों ने, परिवारजनों ने और इष्ट मित्रों ने अंकिता को ढूंढने का प्रयास किया। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन बीतने के बाद जब अंकिता नहीं मिली, 24 सितंबर 2022 को अचानक से अंकिता की लाश चिला नहर में बरामद हुई। पुलिस प्रशासन, स्थानीय लोगों के द्वारा बहुत खोजबीन करने के बाद लाश बॉडी चिला नहर में बरामद हुई। पुलिस प्रशासन ने जांच की। जांच में सामने आया कि अंकिता की हत्या हुई है। अब यहां पर मामला बड़ा संदिग्ध हो गया है। कुछ ही दिनों बाद 3 नाम सामने आए। जब जांच हुई, जांच के बाद 3 नाम सामने आए और तीनों ऐसे नाम थे जिनको सुनकर लोग बड़े हैरान हो गए। पहला नाम पुलकित आर्या, जो कि वनंतरा रिजॉर्ट का मालिक है, यानी विनोद आर्या जो भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, उनका बेटा है पुलकित आर्या। और उसके साथ 2 और सहयोगी, उनके जो होटल में जो और मैनेजर हैं, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता, ये भी भाजपा युवा मोर्चा के नेता हैं। इन तीनों के नाम सामने आए। पुलिस के द्वारा तीनों को गिरफ्तार किया गया और जांच के दौरान जो सामने आया उसने और बड़ा एक मामला, गंभीर विषय बना दिया। साथ ही वो मामला था कि इन तीनों के द्वारा अंकिता भंडारी पर एक ऐसा दबाव बनाया जा रहा था कि उनके होटल में कोई वीवीआईपी आ रहे हैं और उनको जो है एक्स्ट्रा सर्विस देने की बात के लिए उस पर दबाव बनाया गया। अंकिता स्वाभिमानी है, अंकिता ईमानदार है, चरित्रवान है और पहाड़ के एक ऐसे बाप की बेटी है जिसने अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर इसलिए शहर में भेजा कि वो अपने जीवन को बेहतर बना सके। और अंकिता ने मरना वाजिब समझा, लेकिन किसी के सामने भी डिगना जो है स्वीकार नहीं किया। एसआईटी का गठन हुआ। एसआईटी के गठन में जांच एजेंसियों ने यह साफ मना कर दिया कि कोई वीआईपी को स्पेशल सर्विस देने की बात नहीं की गई। लेकिन 30 मई 2025 को जब लंबी सुनवाई के बाद माननीय न्यायालय में 30 मई 2025 को अदालत ने तीनों दोषियों को, जो पुलकित आर्या हैं, सौरभ भास्कर हैं और अंकित गुप्ता हैं, तीनों को जो है आजीवन कारावास की सजा सुना दी। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई। फिर कहानी वही मोड़ ले आई जो मैं आपको पहले कह रहा था कि आखिरकार माननीय न्यायालय ने भी इस बात को माना है, जो अंकिता ने अपने दोस्त को फोन पर चैट करके भेजा था कि मैं इस समय बहुत खराब स्थिति में हूं, मैं संकट में हूं, मैं यह नहीं समझ पा रही हूं कि अब मुझे क्या करना है, क्योंकि मुझ पर होटल मालिक के बेटे के द्वारा, मैनेजर के द्वारा और उसके सहयोगी के द्वारा एक वीवीआई पर एक्स्ट्रा सर्विस देने की बात की जा रही है, दबाव डाला जा रहा है।
अंकिता अपने आप को बहुत असहज महसूस कर रही थी और यही बात माननीय न्यायालय ने भी स्पेशल काउंटर करके इस बात को जिक्र किया है। एसआईटी ने इस बात को छुपा के रखा और वीवीआईपी का कहीं जिक्र नहीं किया। अब जब ये सारी घटना हुई और लंबे समय तक मामला जो है चल रहा है, लेकिन अचानक 6 जनवरी 2026 यानी उत्तराखंड देवभूमि में सर्द हवाएं चल रही है और इन सर्द हवाओं में एक ऐसे मुद्दे ने गर्मी लिहाई, एक ऐसे मुद्दे ने पहाड़ के लोगों को उनके अंदर एक आक्रोश पैदा कर दिया, जिस तरह उत्तराखंड आंदोलन में रामपुर तिरहा कांड में हुआ था। रामपुर तिरहा कांड में जब देवभूमि उत्तराखंड के लोग दिल्ली कूच कर रहे थे अपने राज्य की मांग के लिए, उसी तरह इस मुद्दे ने एक नया मैं कहूंगा कि एक विस्फोट पैदा कर दिया पूरे प्रदेश में कि आखिरकार जो इस प्रदेश के रक्षक हैं, जिन पर इस प्रदेश की जिम्मेदारी है, डबल इंजन की सरकार को 9वां साल लग गया है, केंद्र में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और जब उसके नुमाइंदे जो रक्षक हैं जब वो भक्षक बनने का काम कर रहे हैं, तो जब इंसान जब कहते हैं कि जब समय खराब होता है तब पता नहीं चल पाता कि कौन सी दुर्दशा किस रूप में आ जाए। और आपने देखा 6 जनवरी 2026 को भारतीय जनता पार्टी के ही नेताओं के द्वारा, तथा कथित पत्नियों के द्वारा ही भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री जो उत्तराखंड के वर्तमान में प्रभारी हैं, जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं दुष्यंत कुमार का नाम भारतीय जनता पार्टी की एक नेत्री ने उजागर कर दिया और पूरे प्रदेश में एक सनसनी फैला दी। और दुष्यंत कुमार ने एक और उल्टा कारनामा किया कि दिल्ली की जो है हाई कोर्ट में एक मानहानि याचिका दायर करते हुए इन तमाम आरोपों को झूठा ठहराने के लिए जो मानहानि का मुकदमा दर्ज कर दिया। इसी बीच पूरे प्रदेश में, पूरे शहर में, पूरे प्रदेश में जो है हर शहर में, गांव में, गली मोहल्लों में कैंडल मार्च, आंदोलन, ये पूरा भयावह स्थिति में हो जाता है। और आप आज देख रहे हैं इस समय उत्तराखंड का गंगोत्री से लेकर पिरान कलियर तक ऐसा कोई भी कोना नहीं है, ऐसा कोई भी घर नहीं है जिस घर में आज ये आग नहीं लगी हुई, जिस घर में ये सवाल आज पैदा नहीं हुए हैं कि आखिर जब देवभूमि की उत्तराखंड की बेटियां ही सुरक्षित नहीं है, और खासकर उनसे सुरक्षित नहीं है जो लोग ये कहते थे कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, जब उनसे ही बेटियां सुरक्षित नहीं है। और अकेला एक का नाम नहीं है, आपने हरिद्वार का प्रकरण देखा होगा, आपने ऋषिकेश वनंतरा का ये प्रकरण आपने देख लिया, आपने चमोली का प्रकरण देखा, आपने पिथौरागढ़ का प्रकरण देखा, आपने उत्तर प्रदेश के सहारनपुर का मामला देखा, आपने हमारे दिल्ली का प्रकरण देखा। यानी पूरे देश में इस समय ये स्थिति होगी, ये राक्षस प्रवृत्ति के जो लोग हैं इनसे बेटियों को बचाना कितना मुश्किल हो गया। मेरा कहने का मतलब है साथियों कि पूरे प्रदेश में इस समय एक और सवाल बड़ा खड़ा है। प्रदेश की राज्य सरकार को इस मामले में सीबीआई की जांच करानी चाहिए। आखिर प्रदेश की सरकार क्यों सीबीआई जांच करने से मना कर रही है? इसलिए मना कर रही है कि जब यह प्रकरण वनंतरा रिजोर्ट का जब प्रकरण हुआ था, माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर ही वनंतरा रिजोर्ट के उस कमरे को तोड़ दिया गया जहां जांच में जो है तथ्य पाए जाने थे। वहां की स्थानीय विधायक और पुलिस प्रशासन के द्वारा जो है बिना किसी ऑन राइटिंग आदेश के इस मामले को जो है रफा दफा करने का प्रयास किया गया। जब अभी माननीय मुख्यमंत्री जी अभी कुछ दिन पहले अपना बयान दे रहे थे, लोगों की एक नज़र थी उन पे कि वो जो है इस मामले में सीधा सीबीआई जांच के आदेश करें, लेकिन प्रदेश सरकार इस मामले को दबाना चाहती है। प्रदेश सरकार इस मामले को जो है इस मामले पर लीपापोती करना चाहते हैं। लेकिन मुझे ये उम्मीद और भरोसा है कि जिस तरह पूरे प्रदेश की जनता इस समय लामबंद है, कोई दल नहीं, कोई जाति नहीं, कोई वर्ग नहीं, किसी भी प्रकार से सब मामले को पीछे रखते हुए सबकी एक मांग है कि पहाड़ की बेटी अंकिता भंडारी को न्याय मिलना चाहिए। साथियों, तमाम सारे राजनीतिक दलों की तरफ से, सामाजिक संगठनों की तरफ से 11 जनवरी 2026 को पूरा प्रदेश में बंद का भी आह्वान किया गया इस मामले को लेकर। तो मैं आप सबसे आह्वान करना चाहता हूं, ये अकेला एक अंकिता भंडारी की अस्मिता का सवाल नहीं है, ये पूरे प्रदेश की उन बेटियों की और माताओं बहनों की अस्मिता का सवाल है जिन्होंने देवभूमि उत्तराखंड को, इस राज्य को निर्माण के लिए अपनी जान की बाजियां लगाई। उन शहीद आंदोलनकारियों का भी अपमान होगा अगर इस तरह से इस प्रदेश के अंदर इन बेटियों के साथ अन्याय और अत्याचार होगा। आइए, मैं आप सबसे आह्वान करना चाहता हूं कि इस मामले को लेकर घर घर जाकर हम सबको अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए, उसके माता पिता को न्याय दिलाने के लिए हम सबको सड़कों पर उतरना पड़ेगा और राज्य सरकार को मजबूर करना पड़ेगा कि जो है इस मामले में जो है सीबीआई की जांच कराएं, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी होगा।